सर पर हम रिसेंटली देख पा रहे हैं कि ऐसा जो आपने किया है, आपकी जो पॉलिसी है वो तो हमें ज़मीन पे दिखती नहीं। अभी भी हम ट्रांसफ़र देख रहे हैं कि दूर दूर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ट्रांसफ़र के लिए लोगों को बड़ा परेशान होना पड़ता है। कभी किसी से कहलवाते हैं, कभी किसी से कहलवाते हैं, पर होता कुछ नहीं है सर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? असल में हुआ ये कि हमने अपने कार्यकाल में एक ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जो एकदम ट्रांसपेरेंट थी और करप्शन फ्री थी। एक ऐप के द्वारा हमारे यहाँ ट्रांसफर होने लगे थे। कई साल तक हमारे यहाँ ट्रांसफर ऐप के द्वारा हुए, जिस ऐप के द्वारा हमने अपने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को जियो टैगिंग करा रखी थी। जी। जियो टैगिंग होने से कंप्यूटर वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। हर नए रिक्रूटमेंट वाले टीचर को अपना एक नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल देना होता था। हम्म। तो वह जीरो डिस्टेंस से स्टार्टिंग होती थी, यानी कि अगर सेम स्कूल में वैकेंसी है और प्रमोशन हुआ है तो टीचर की पोस्टिंग सेम स्कूल में हो जाती थी, सच हुई में? है। सच में सर? प्रिंसिपल तक की पोस्ट पर सर, सेम स्कूल में बल्कि प्रमोशन हुआ हमारे है। यहाँ पे तो एक धारणा है कि अगर किसी टीचर का प्रमोशन हो जाएगा तो उसका स्कूल तो डेफिनेटली बदला ही जाएगा। इसकी वजह अब और भी है कि लोग जाना नहीं चाहते, प्रमोशन रिफ्यूज करना चाहते। कारण यह है कि घर के नजदीक बैठे हो, बाहर चले जाए। तो उससे हमें फायदा ये होता था कि 0 किलोमीटर, अगर 0 किलोमीटर में सबकी बात नहीं बन रही है तो फिर उसको किया जाता था आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। इस तरह से नियरेस्ट एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, अगर एक ही जगह तिलक नगर नंबर 1, 2, 3 सर है ये तो लॉजिकल तो बिल्कुल सही आपने जो बात इसको बोली है। क्यों बदला गया? अब इसको बदलने से ये हुआ कि अब मनमाने तरीके से एक दिल्ली के कोने से टीचर्स को दूसरे कोने पे भेजा जाता है और फिर जो भी उनके तौर तरीके हैं उसके हिसाब से फिर वापस आता है। तो उसे जो परेशानी, जो मेहनत या जो भी तरीके हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सर जैसे मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि ये तो बहुत ही साइंटिफिक तरीका था और बल्कि ट्रांसपेरेंट था। ट्रांसपेरेंट भी था और पब्लिक वेलफेयर में भी था। सर क्योंकि हम देखते हैं टीचर सुबह से शाम काम करता है, उसको घर के भी काम है, स्कूल के भी काम है, और स्कूल में आजकल बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ चुका है टीचर्स पे। अगर एक टीचर को लगभग ट्रैवलिंग में आधे या 1 घंटा का ट्रैवल करना पड़ेगा तो ये लगा लीजिए 6.5 घंटे स्कूल के हो गए, 2 घंटे उसके आने जाने के हो गए। अमन, उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो स्कूल्स हैं सरकारी ऑफिस से, इनका टाइम डिफरेंट है। हमारे यहाँ स्कूल 7 बजे लग जाते हैं, तकरीबन शाम को 7 बजे तक चलते हैं, फर्स्ट जी। शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो मॉर्निंग शिफ्ट में मोस्टली लेडीज हैं और लेडीज को अपना घर का काम निपटा करके बच्चों का नाश्ता, बच्चों का खाना, बच्चों का टिफिन, हस्बैंड का खाना, हस्बैंड का नाश्ता, उसकी टिफिन अपने लिए बना करके फिर स्कूल के लिए निकलना होता है। आप सोचिए कि 4 बजे उनको उठना होता है। अगर आपने उनको दूर पोस्टिंग दी हुई है तो उनकी स्थिति कितनी मिजरेबल है, ये स्थिति बहनों को समझने की है कि इससे क्या फायदे थे और हमने इस ट्रांसफर पॉलिसी में उसको न लागू कराए रखने की वजह से क्या खोया। ये जीएसटी की सबसे बड़ी नाकामी रही है 2014 से अब तक। सबसे पहला कुठाराघात हुआ ट्रांसफर पॉलिसी पे, क्योंकि वो करप्शन फ्री था। अब उसकी गुंजाइश बनाने के लिए सबसे पहले इसी को खत्म किया गया। सर अब मैंने बहुत सारे ऐसे केस है, पर्सनली मेरी जान पहचान में ऐसे केसेस आते हैं। हमारी जितनी महिलाएं बहनें हैं उनको क्या परेशानी आती है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कहती हैं कि भाई अगर आसपास कहीं ट्रांसफर हो जाए तो बच्चे पल जाएं, ये बड़े हो जाएं। सर कईयों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह को देखना पड़ता है, इन लॉज को देखना पड़ता है जो बूढ़े हैं। सर उनका तो रेल बन जाता है, बिल्कुल वो परेशान हो जाते हैं। मैं मेरे को ये समझ नहीं आता कि भाई अगर आपको स्कूल में काम ही करवाना है तो घर के पास वाले स्कूल में काम करवा हमारे पास लीजिए। इतनी पोस्ट हैं कि हम इजीली आप पास में और हुई हैं। ये हमारा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा है, हुई हैं। क्या जरूरी है कि इस इलाके के टीचर अगर यहीं हो जाएं, उस इलाके के वहां हो जाएं, इस इलाके के वहां भेजा, उस इलाके के यहाँ भेजा। इस तरह का डिस्प्लेसमेंट करके हम कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। सर हम बस परेशानी हम बढ़ा रहे हैं अपने टीचर्स की, उनपे बर्डन, टीचर्स को और बर्डन कर रहे हैं सर। और अपनी फटीग, महिला फटीग। बहनों अगर पे टीचर थका हुआ आएगा तो क्या अपना वो बच्चों को दे पाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मैं एक चीज और देखा है मैंने, एक हमारी बहन थी, उनका मुंडका में रहती थी।
उनको उठाकर पूरा का पूरा साउथ दिल्ली में डाल दिया। ऑल टुगेदर सर उन्होंने वहां पर अपना एक किराए पे घर लिया है शॉर्ट टर्म के लिए। उन्होंने कहा भाई मुझसे ट्रांसफर ये चलना मतलब आना जाना तो नहीं हो पाता। तो सर इनकी व्यथा, इनका दुख, इनका दर्द कोई सुनने को तैयार नहीं अगर है सर। अगर हमारा ग्रुप आता है तो डेफिनेटली उस पुरानी पॉलिसी को हम रिवाइव कराएंगे। देयर विल बी नथिंग न्यू, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको रिवाइव कराना है। जो पॉलिसी ऑलरेडी इन प्लेस थी, ऐप बना हुआ है, जियो टैगिंग हुई हुई है, सिर्फ ये है कि हमें उसको शुरू कराना है दोबारा से। सर पिछले साल ऐसा हुआ कि जो टीचर जिस स्कूल में थे 10 साल से ऊपर के थे उनको फटाफट ट्रांसफर कर दिया गया। वो भी एक राजनीति थी, वो भी एक राजनीति थी। अब उसकी मैं उसमें नहीं जाऊं क्योंकि वो राजनीति होती है। लेकिन रात को 2:30 बजे ट्रांसफर लिस्ट आई, 2:30 बजे रात को जी और उसके बाद में बहुत बड़े तमाशे करके और वो विड्रॉ भी कर ली गई। जी। वो क्यों किया गया था? सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। इसके मेरिट्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट। और सबसे ज्यादा अमन एक बहुत ही दिक्कत वाली बात है वो ये है कि हमारे टाइम में दिसंबर तक जो हार्डशिप केसेज होते थे वो ट्रांसफर के लिए कंसिडर किए जाते थे। उसके बाद 3 महीने चूंकि पीक टाइम होता पढ़ाई का, एक नंबर 2 उसके बाद जनरल ट्रांसफर्स का टाइम होता था मई जून में, ताकि पोस्ट वैकेंट रहें। और जनरल ट्रांसफर्स होने के बाद ही फिर गिरीवांस वाले केसेस लिए जाते थे। अब तो मार्च तक आप जुगाड़ लगाओ और ट्रांसफर कराओ। इससे क्या है कि टीचर्स को अपनी पास की जगह मिलना ही असंभव हो गया है। जी जी सर, टीचर्स को जगह मिलना मुश्किल हो गया। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई भी खराब होती है और एक अनसर्टेनिटी का माहौल सा आया हुआ है कि भाई कब कहाँ कैसे ट्रांसफर होगा, किसका ट्रांसफर होगा, मैं ट्रांसफर कराऊं, लोग इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं किस तरह से यहाँ से निकलूं। हाँ जी। और जब आपका दिल और दिमाग किसी विद्यालय में नहीं है तो आप उसे कितना इनपुट अपनी ईमानदारी से दे पाओगे। सर अभी रिसेंटली एक केस और आया हमारे सामने, जो हमारे आईटी के टीचर्स हैं उनका बहुत बड़े स्केल पर रैंडम ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब ट्रांसफर का डिस्टेंस, आप जैसे 0 किलोमीटर पॉलिसी आपने हमें बताई, 0 किलोमीटर पॉलिसी बड़ी साइंटिफिक है और वेलफेयर ओरिएंटेड है। पर सर ये वाला तरीका आप देखिए, कई टीचर्स 20 आर्बिट्रेरी है, ये आर्बिट्रेरी है। हाँ। कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है, कोई यार्ड स्टिक नहीं है। हम कितनी दूर पोस्टिंग करनी, या तो हम ये बना दे भाई हम मिनिमम 10 किलोमीटर से पहले किसी को करेंगे ही नहीं। आपने तो प्रिंसिपल्स की पोस्टिंग सेम प्लेस पे कर दी है। नंबर 1 से टीचर था, वो उसे उठाकर नंबर 2 में उसको प्रिंसिपल बना दिया। नंबर 2 में टीचर था, उसको नंबर 3 में प्रिंसिपल बना दिया। तो आपकी कोई यार्ड स्टिक नहीं है। इसका मतलब यह जिसकी पहुंच है वो सब कुछ हासिल कर लेगा और जो बेचारा ऑर्डिनरी टीचर है वो सफर ही करता रहेगा। सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी एक रिसेंटली एक न्यूली मैरिड कपल थे मेरी नॉलेज में, और वो क्या था अपना साउथ दिल्ली के किसी स्कूल में कार्यरत थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। सर ये उसमें से एक आईटी के टीचर रहे, उनको नॉर्थ में डाल दिया गया। उन्होंने एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डाली, कोई जवाब नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर उस पर। तो सर ये वाली जो पॉलिसी है रैंडमनेस की, आर्बिट्रेरीनेस की, जिसमें कोई हम रेगुलर रूल रेगुलेशन कोई पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे, ये टीचर्स को केवल दुख दे रही है, उनकी वेलफेयर के अगेंस्ट है। अमन, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो 2014 से वन साइडेड टीचर्स के खिलाफ क्या कुछ किया जा सकता है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, क्योंकि उसके खिलाफ ना कोई आवाज उठाने वाला है, ना हमारे ऑफिसर्स को कोई बताने वाला है, ना पॉलिटिशियंस को कोई बताने वाला है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आपने जो शुरू में बात की थी जीएसटी के प्रति उदासीनता की, वो जीएसटी के जो ये टीम रही है उसकी वजह का उसका एक कारण वो भी है। कारण ये है कि हमारे डिपार्टमेंट में एक सबसे एक पिकुलियर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, वो ये है कि टीचर और अदर कैडर, जिसमें दानिक्स आ गया, दास कैडर आ गया और आईएएस कैडर आ गया जी, ये सभी ट्रांसफरेबल पोस्ट हैं। अमूमन देखा गया है कि इनका टीचर्स के प्रति नेगेटिव अप्रोच रहती है। हाँ जी बिल्कुल। अब एक नया ऑफिसर आया है, उसे आपके डिपार्टमेंट के बारे में प्रॉब्लम नहीं पता, पुराना इतिहास नहीं मालूम
किसी भी पॉलिसी डिसीजन का क्या असर पड़ेगा उसे नहीं मालूम। उसको फीड कौन कर रहा है? उसको फीडबैक देने वाले बाबू हैं। इस बार जीएसटीए चुनाव में श्री विनोद शर्मा और श्री अमन गहलोत के पैनल को भारी बहुमत से विजयी बनाइए।